राखी बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी मॉम की सिचुएशन के बारे में, कैसी तबीयत है उनकी फ़िलहाल, क्या कहना चाहेंगी? तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी डॉक्टर ने बताया कि कैंसर हर जगह फैल चुका है बॉडी में। डॉक्टर आप बताइए। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। उनका ऑलरेडी स्प्रेड हुआ है ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में, साथ में इन्फेक्शन भी है क्योंकि आज सुबह भी उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था। कंडीशन नाजुक है। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं क्या जो भी हेल्प कर सकते हैं, पर ऐसे सिचुएशंस में प्राइमरीली हम लोग पैलेटिव केयर कर सकते हैं, क्योर तो नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी उनके लिए आसान कर सके, उनको कंफर्टेबल रख सके, वो हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। बट किस तरीके से इलाज को आगे करें, क्योंकि उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो इलाज को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया गया है और कितना सुधार अभी तक में नज़र आया है इसके बारे में? अभी तो जस्ट 24 आवर्स हो रहे हैं, तो 24 आवर्स में ऐसे सिचुएशंस में सुधार देखना मुश्किल है। पर मॉर्निंग में थोड़ा डिटीरियरेशन दिखा हुआ था, प्राइमरीली वो इन्फेक्शन की वजह से। सीवियर किडनी और इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी तो थोड़ी सिचुएशन स्टेबल होगी। पर जहाँ तक कैंसर का कहना है, सब हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट वगैरह भी देख रहे हैं, उनके एडवाइस के हिसाब से जो ज़रूरी है वो कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है हम लोगों को। उम्मीद नहीं है ऐसे मतलब बताना चाहेंगे? डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि यू कैन प्रिपेयर एनी टाइम, एनीथिंग कैन हैपन। वेल, सपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगी। इस वक्त आप आदिल और राखी के साथ में हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे वाहिद भाई है और पूरा देखिए, ये इनका जो सपोर्ट सपोर्ट है। जो है ये एक से नहीं होता। हमने बात की भरत मेहरा जी से, जो कि राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। हाँ। उन्होंने एक फ़ोन कॉल पे हमारे को समर्थन देने के लिए, हमारा सहायता करने के लिए तैयार हो गए। और राखी से उन्होंने बात किया, उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, बोले यस वी शुड गो अहेड, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। उन्होंने नाम जोशी जी से बात की कि नाम जोशी जी, जो भी इलाज होता है, जैसा भी इलाज होता है, आप कीजिए। तो आई थिंक ये आपको राखी बता पाएंगे। राखी क्या कहना चाहेंगी? दीपक जी हमारे डॉक्टर है, मम्मी का पूरा ख्याल रख रहे हैं, क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में है और हम लोग हमेशा यहीं पे आते हैं। बट मैं डॉक्टर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत ही आप मम्मी का ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर। और भरत मेहरा जी, जो मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनका NGO है राधे मीरा ट्रस्ट, उनकी तरफ से बहुत ही हेल्प हो रही है। और अच्छे इंजेक्शन से लेके मतलब जितना भी जो इलाज में खर्चा आ रहा है, दीपक जी एंड भरत जी जो है वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं कैंसर के लिए। इनका NGO सामने आया, क्रिटिक केयर और भरत जी का। राखी, कल आपने कहा था कि अम्बानी जी की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है या हेल्प मिल रही है, कुछ उसके बारे में बताना वो चाहिए? उन्हीं नहीं, देखिए, ये जो थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो गया था कहीं। ये जो राधे मीरा ट्रस्ट है, ये भरत जी मेहरा जो है वो संभालते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय पीरामल जी, अजय पीरामल जी। तो अजय पीरामल जी और वो उनका अंबानी एक ही रिलेटिव family है है, ना? तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देख सकते हैं। हाँ, तो उन्हीं की फैमिली है, तो मैं It's उनको from अलग the नहीं same मानती। family. तो इट्स सेम जो फैमिली। राधे मीरा ट्रस्ट है, वो चेयरमैन जो है वो भरत मेहरा जी। राइट, हाँ जी। राइट। तो अभी इलाज को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? मैंने कहा वैसे इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंड जो भी कैंसर के लिए कर सकते हैं ट्रीटमेंट, जितना भी रिलीफ दे सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। चांसेस है कि कुछ टाइम तक चले। अगर बैड लक हो, जैसे आज सुबह BP गिर गया था, तो वैसा कुछ हो जाए तो अचानक पूरी बात ख़त्म हो सकती है। तो अभी तक थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल स्टेज में है कि कैसा आउटकम आएगा, पर ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। राखी, ऐसे वक्त में इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आदिल बीइंग योर लाइफ पार्टनर कितना इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या आदिल आप अपनी तरफ से क्या केयर कर रहे हैं राखी को? आज राखी को वहाँ को मिलने आया था, डॉक्टर आके मिलने आया था, बिकॉज उनकी हालत नहीं है कि वो समझ पाए, वो बेहोशी की हालत में है। बट हमारी बदनसीबी है कि हम उसे मिल लिया, हमारे जो भी हमारा खुशी का माहौल है हम उसको बता नहीं पा रहे हैं। आई होप शी गेट वेल सून एंड रिकवर्स, बिकॉज राखी बहुत ज़्यादा करीब है उसकी माँ को, मैं जानता हूँ ये बात। राखी, आप कुछ माँ की कंडीशन देखी नहीं जा रही है, बहुत ही लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे, कह नहीं पा रही हूँ मैं कौन सी स्थिति से गुजर रही हूँ। मुझे खुद होश में नहीं हूँ मैं, बट मैं स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और स्टेज बहुत ही खतरनाक है मेरे लिए, आई कांट से
ओनली थैंक यू सो मच, थैंक यू क्रिटिकेयर, थैंक यू दीपक बस जी। यही है कि आप लोग सब दुआएं करें, उनको दुआओं की जरूरत है। दवा अब असर करना कम करती है और दवाओं ने असर करना कभी भी बंद कर सकते हैं। तो आप लोग दुआ कीजिए, राखी के जितने भी चाहने वाले फैंस हैं, परिवार है, सबसे एक ही अनुरोध दुआ है कि से लगातार दुआ करें। बहुत कुछ हो सकता है, दुआ ही सब कुछ होती है। प्लीज आई रिक्वेस्ट दवा एवरीबॉडी और राखी के दुआ। माँ के लिए। राखी जी, इसके पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था आपकी माँ का, तो उसके बाद में लगा था कि ठीक हो जाएगी, फिर क्या हो गया? कैंसर का सलमान भाई ने करवाया था डॉक्टर संजय जी से, और पूरा क्योर हो गया था। लेकिन डॉक्टर कैसे होता है कि फिर से कैसे आ जाता है डॉक्टर? कैंसर्स नटोरियस होते हैं कि कभी रीअपियर हो सकते हैं, तभी सर्जन ने पूरा काम किया रहता है, बाकी की ट्रीटमेंट मिली हुई रहती है, तभी के सब रिपोर्ट्स बताते हैं कि कैंसर गया हुआ है। पर कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लड वेसल में और कोई भाग में रहता है एंड ग्रेजुअली वो बढ़ता है। कैंसर की खूबी ऐसी है, शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं आते, जब भी उसकी साइज बढ़ती है एंड ऑर्गन अफेक्ट होने लगता है तभी सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इन बिटवीन का स्टेज आपको लगता है शायद आप कंप्लीटली ठीक हो एंड देन अचानक बाद में शॉक मिलता है। तो इनकी केस में वैसे हुआ है। ये 2 साल तो वो अच्छे से गए उनके, पर ये जो अंदर की बीमारी है कहीं से जो छुपके से बाहर निकली हुई है, and अभी इतनी खतरनाक बाहर निकली हुई है कि आगे का कुछ कह नहीं सकते। मतलब पूरा ब्रेन में, ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में, हर जगह। तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स कहे जाते हैं, ब्रेन, लीवर, लंग्स, जिसको काट नहीं सकते, लंग्स वगैरह को काट के ये नहीं कर सकते, उनके ब्रेन में जो स्प्रेड हुआ है उसकी भी बायोप्सी हुई थी, कंफर्म हुआ कि कैंसर ही है और कुछ स्प्रेड नहीं है ना। देखिए, तो वैसे सब सिचुएशंस में ना ये कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते इजीली, ना सर्जरीज को रिस्पॉन्ड करते थे। तो नहीं, ऐसे- मैं तो सर्जरी नहीं चाहूँगी इस स्टेज पे, तो इट्स वेरी। नहीं, आपने बहुत कुछ किया हुआ है एंड ऐसे टाइम पे अपने को समझ के हार माननी ही पड़ती है। हाँ, आई कांट सी हर इन पेन। बेटर है ये सारा पेन खत्म हो जाए। राखी, जो मम्मी की कंडीशन है, आप अपने इमोशन कैसे रोक पाते जब भी आप मिलने जाते हैं? नहीं रोक पाता, कोई भी बेटी नहीं रोक पाएगी, ना बेटी ना बेटा, क्या कर सकते हैं? यकीन नहीं होता मेरी माँ मुझे डांट नहीं रही है, यकीन नहीं होता माँ मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे पहचान नहीं रही है, यकीन नहीं होता। सॉरी। राखी, जितना हमने देखा है एक वीडियो में जहाँ आप अपनी मॉम से मिलने गई हैं, वहाँ पे उन्होंने आपको देखा है, भले ही वो बात नहीं कर पा रही है, लेकिन अभी इस वक्त इस हाल में आपको देखकर क्या आपकी मॉम का रिएक्शन होता है, या वो खुश होती है, आपको कुछ कहती है? वो होश में ही नहीं है। उनके ब्रेन में मेटास्टेसिस है, तो अभी वो पूरी बात समझती नहीं है कि राखी जी मिलने आई है, वो भी उन्होंने पूरा माइंड में रजिस्टर किया है कि नहीं, कह नहीं सकते हैं। मैं कब से मम्मी को चिल्ला रही हूँ, मैं मेरे पुराने नाम से नीरू आ गई, क्योंकि मम्मी हमेशा नीरू नीरू कहती, मेरा घर का नाम है। मैंने कहा मम्मी आ गई, नहीं पहचान रही, नहीं पहचान रही। आई नो मेरा वक्त बहुत अभी बुरा चल रहा है, मैं कभी ऐसी नहीं थी। डॉक्टर पता नहीं मैं अपने आप को कैसे संभालूँ, आई डोंट नो, बट आई एम सॉरी एवरीवन। थैंक यू। हमारा सपोर्ट आपके साथ में है। हम प्रे करेंगे कि आपकी मॉम ठीक हो जाए। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।